समय था 2500 BC या आज से 4500 साल पहले। सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता रहती थी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जिस तरह की प्लांट सिटी हम आज बनाते हैं वो सिटी आज से 4500 साल पहले ही हमारे पूर्वजों द्वारा बना दी गई थी। नमस्कार भाई और बहनों, फैक्ट चेकर में आपका स्वागत है। 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा एक शहर की खोज की जाती है जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तथा इसके बाद रखलदास बनर्जी के द्वारा एक और शहर की खोज की जाती है जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। इन शहरों की खोज के बाद भी कई खोजें की जाती हैं तथा एक पूरी सभ्यता का पता चलता है जिसे बाद में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अंग्रेज़ों ने जब हमें अपना गुलाम बनाया था तो उनका कहना था कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं तथा अंग्रेज़ों ने एजुकेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ जिस तरह की प्लांट सिटी का निर्माण 19वीं तथा 20वीं सेंचुरी में कर रहे थे, उस तरह के शहरों का निर्माण हमारे पूर्वजों द्वारा लगभग आज से 4500 साल पहले ही कर लिया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों को दो भागों में बांटा गया था, सिटाडेल तथा लोअर टाउन। लोअर टाउन, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह आम लोगों के लिए बनाया गया था। सिटाडेल उस शहर के वेस्ट साइड में एक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था तथा यह उस शहर की रूलिंग क्लास के लिए बनाया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के घरों में बाथिंग तथा टॉयलेट की फैसिलिटी होती थी। आज ही की तरह ड्रेनेज सिस्टम उस समय में भी वहाँ के शहरों में था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में रोडों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि रोड को राइट एंगल पर जोड़ा जाता था। यही पैटर्न आज के टाइम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम बाज़ार से जब कोई चीज़ लाते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन पर तोल कर लाते हैं। ठीक इसी तरह चीज़ों की सेलिंग 4500 साल पहले होती थी। जी हाँ दोस्तों, आज से 4500 साल पहले भी वस्तुओं को तोल कर ही बेचा जाता था। इसके लिए तराजू तथा बाट का इस्तेमाल किया जाता था। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप आज कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी आज से 4500 साल पहले इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। आपको इस बात का पता चल ही गया होगा कि भारत प्राचीन काल से ही कितना मान रहा है। भारत के पास प्राचीन काल में कितना आधुनिक ज्ञान था और जो लोग हमें गुलाम बनाकर हमसे ये कहते थे कि वह हमें एजुकेट करने के लिए आए हैं, वो भी शायद भारत की महानता से परिचित नहीं थे। इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए फैक्ट चेकर को फॉलो करते रहें। जय हिंद, जय भारत।